तो आखिरकार यूपी में कांग्रेस ने वही किया जिसकी कई दिनों से चर्चा थी, लेकिन एक बड़े रद्दोबदल के बाद, जिसके बाद बीजेपी से लेकर सोशल मीडिया तक में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खूब खींचतान और ट्रोल हो रही है। दरअसल राहुल गांधी ने यूपी से चुनाव लड़ने की भले ही तैयारी कर ली हो, लेकिन इस बार उन्होंने अमेठी का गढ़ छोड़ दिया है, या यूं कहें अमेठी एक तरह से स्मृति ईरानी के हवाले कर दिया है। अपना गढ़ छोड़ करके राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो रायबरेली में लाव लश्कर के साथ नामांकन का दौर खत्म होने के कुछ घंटों पहले तो लिस्ट आई, उसके बाद पूरा लाव लश्कर रायबरेली कूच कर गया, यानी अमेठी खुला छोड़ दी गई और अमेठी में अब स्मृति ईरानी अपने हिसाब से राज करेंगी। राहुल गांधी एकमात्र हार से अमेठी छोड़ देंगे। दरअसल इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। स्मृति ईरानी ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी और मोदी को यह मौका भी मिल गया है कि वो अमेठी छोड़ने पर सवाल उठा सकें। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही लिस्ट आई और पूरा कांग्रेस का कुनबा रायबरेली पहुंचा, मोदी ने यह कह दिया कि डरो मत, लड़ो, भाग क्यों गए। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि रायबरेली जाकर के भी हारेंगे, अमेठी उन्होंने क्यों छोड़ दिया, अमेठी से लड़ना चाहिए और न जाने तमाम बातें कह दी। यहां तक कि उन्होंने सोनिया गांधी तक को नहीं छोड़ा। सोनिया गांधी को भी कहा कि वो डर कर राजस्थान चली गई और वहां से राज्यसभा पहुंच गई। अब आप समझिए कि यूपी की राजनीति में कांग्रेस ने जिस तरह से रायबरेली से राहुल गांधी को उतार करके सिर्फ एक मैसेज दिया है कि वो कांग्रेस, उनकी पार्टी और राहुल गांधी और गांधी परिवार यूपी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन अमेठी छोड़ करके फिर भी एक डेंट जरूर ले लिया। लेकिन मोदी ने क्या कहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सुनिए। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। दरअसल राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे और पूरे दलबल के साथ नामांकन के लिए पहुंचे हैं, लेकिन राहुल और स्मृति में टक्कर जो होनी थी वो देखने के लिए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ये मौका चाहते थे, लेकिन अब ये मौका नहीं मिलेगा क्योंकि राहुल गांधी कूच करते हुए रायबरेली पहुंच गए हैं। टक्कर के लिए जो अमेठी का मैदान अब स्मृति ईरानी ने तैयार किया था उसको अब वॉक ओवर दे दिया गया है। राहुल गांधी ने मां की सुरक्षित सीट माने जाने वाली रायबरेली से दांव खेला है, लेकिन रायबरेली में भी उनका मुकाबला कड़ा हो सकता है क्योंकि रायबरेली में भी अब तक पिछले 2019 में जब से सोनिया गांधी जीती थी तब से वहां का किसी ने हालचाल नहीं लिया। इसके अलावा प्रियंका गांधी की चर्चा थी कि रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से ही किनारा कर लिया है। ऐसे में भाई राहुल गांधी क्या कुछ कर पाएंगे रायबरेली में, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल प्रियंका ने चुप्पी साध रखी थी और ये भी माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी सिर्फ संगठन की राजनीति करना चाहती हैं, इसीलिए राहुल गांधी को रायबरेली से खड़े किया गया है। लेकिन अब ये सवाल ये भी है कि क्या प्रियंका चुनावी रण में कभी नहीं उतरेंगी? क्या वो भी अब इस बात से डरी हुई हैं कि राहुल जैसा हश्र जो अमेठी में उनका हुआ है वो भी रायबरेली में उनका हो सकता है? क्या बलि का बकरा बना दिया गया है? ऐसे तमाम शब्दों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के रायबरेली लड़ने के बाद से लिखे जा रहे हैं। डरो मत, भागो मत, तमाम शब्द चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से तंज कसा है वो देखने वाला है। अब देखना है कि रायबरेली में राहुल गांधी क्या गुल खिलाते हैं। क्या कांग्रेस की जो परंपरागत सीट है उसको बचा पाते हैं या अमेठी की तरह ही वो यहां भी हार का मुंह देखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।